बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी अजीम हस्ती की ज़िंदगी के इंतहाई दर्दनाक, दिल खराश और तारीख साज लम्हात पेश करने जा रही हूँ, जिनका जिक्र सुनकर हर हसास दिल लर्ज उठता है, आंखें अश्कों से भर जाती हैं और रूह कांप जाती है। ये वाक़या हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद मदीना के हालात यकसर बदल गए। बनु उम्मिया ने बनु हाशिम पर जुल्म सितम का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू कर दिया। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को तरह तरह की मुश्किलात, अज़ियतों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इनके वालिदैन को गालियाँ दी गई, इनकी इज्जत पर हमले किए गए और इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। इनके वालिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हालात और ज़्यादा पेचीदा हो गए। हज़रत हसन ने खिलाफत संभाली, लेकिन उम्मत के इत्तेहाद को बरकरार रखने और खून रेजी से बचने के लिए उन्होंने मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुलह कर ली। सुलह ने अगरचे एक बड़ी जंग को रोक दिया, लेकिन हज़रत हसन की ज़िंदगी में जुल्म और सितम का सिलसिला कम ना हुआ। इन्हें कई बार जहर देने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत फरमाई। इनकी अजीम शख्सियत, इनका सब्र और इनकी इस्तकामत में हर बार दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। वो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की पैरवी करते रहे। उन्होंने कभी बदला लेने या जालिमों से सख्ती से पेश आने की कोशिश ना की, बल्कि हर मुश्किल हालात में सब्र तहम्मुल से काम लिया। मगर अल्लाह की मशीयत और तकदीर का फैसला आया कि इस जन्नती फूल को मजीद दुनियावी तकलीफ ना दी जाए, तो वह जहर अपना असर दिखा गया, जिसने इनकी जान ले ली। तारीखदानों के मुताबिक यजीद बिन मुआविया, जो इख्तिदार का भूखा था और अपनी सल्तनत का ख्वाब देखता था, इसने एक ऐसी घिनौनी साजिश रची जो इंसानी तरीके से आतरीन अल्फाज में से है। वो जानता था कि जब तक हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जिंदा हैं, इसकी सल्तनत का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। इसने हज़रत हसन की अहलिया ज़ादा बिनते अशरज को अपनी तरफ माइल किया और इनसे वादा किया कि अगर वो अपने शोहर को जहर देकर हलाक कर देंगी तो वो इनसे निकाह करेगा और इन्हें अपने महल की मलका बनाएगा। इस लालच और दुनिया के जाल में फंसकर ज़ादा ने यजीद की इस घिनौनी साजिश में हिस्सा लिया। इसने कई बार हज़रत हसन को जहर देने की कोशिश की, लेकिन हर बार अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत फरमाई। वो हर बार दुश्मनों की इस चाल को नाकाम बनाते रहे, क्योंकि अल्लाह की हिफाजत इनके साथ थी। आखिरकार ज़ादा ने एक हीरे को बारीक पीस कर पानी में मिला दिया और इस घड़ा बर्तन में डाल दिया, जिससे हज़रत हसन रात को पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 17 सफ़र की रात, जब मदीना मुनव्वरा गहरी नींद के साए में डूबा हुआ था और तरफ सुकूत छाया हुआ था, हज़रत हसन गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक इन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपनी प्यारी बहन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पुकारा, जो इस वक्त मसल्ले पर बैठकर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल थी। हज़रत ज़ैनब भाई की आवाज़ सुनते ही फ़ौरन इनके पास पहुंची। हज़रत हसन ने अपनी बहन को बताया कि उन्होंने एक अजीब और पुरअसरार ख्वाब देखा है। ख्वाब में उन्होंने अपने नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिद हज़रत अली और वालिदा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को देखा, जो इन्हें जन्नत के खूबसूरत बगात की सैर करा रहे थे। उन्होंने अपने नाना से शिकायत की कि इनके वसाल के बाद मदीना में इन्हें और इनके भाई हज़रत हुसैन को बहुत सताया गया। इनके वालिदैन को गालियाँ दी गई, इनकी इज्जत पर हमले किए गए और इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत भरे लहजे में जवाब दिया कि मेरे प्यारे बच्चे, परेशान ना हो, तुम बहुत जल्द मेरे पास आ जाओगे। ये सुनकर हज़रत ज़ैनब की आंखें आंसुओं से भर गई। वो समझ गई कि इनके प्यारे भाई के साथ कोई बड़ा सान्या होने वाला है, लेकिन इनके दिल को इस बात का इल्म ना था कि वो सान्या कितना करीब है। हज़रत हसन ने अपनी बहन से पानी मांगा और हज़रत ज़ैनब ने वही घड़ा उठा लिया जिसमें जहर मिला हुआ था, क्योंकि इन्हें इस घिनौनी साजिश का कोई इल्म ना था। जैसे ही हज़रत हसन ने वो जहरीला पानी पिया, कुछ देर तक तो इन्हें कुछ महसूस ना हुआ, लेकिन फिर अचानक जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया। इनकी आंतें कटने लगी और इन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी। तारीखदान लिखते हैं कि इस जहर ने इनकी आंतों के 100 टुकड़े कर दिए। 3 दिन तक वो खून की उल्टियाँ करते रहे। इनका चेहरा जर्द पड़ गया और इनका जिस्म शदीद तकलीफ से लरजने लगा। ये तकलीफ इतनी शदीद थी कि अगर कोई पहाड़ भी इसे बर्दाश्त करता तो शायद वो भी टूट जाता। हज़रत ज़ैनब अपने प्यारे भाई की इस हालत को देखकर खौफ ज़दा हो गई और रोने लगी। वो मुसलसल अल्लाह से दुआएं मांगती रही कि इनके भाई को शिफा मिले, लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और था। मदीना मुनव्वरा में इस वक्त
दो किस्म के लोग थे, एक वो जो हजरत हसन की तकलीफ पर खुश हो रहे थे और इनकी इज्जत को देखकर मुतमईन थे, और दूसरे वो नेक दिल लोग जो इनके गम में रो रहे थे और इनकी तकलीफ से दिल खून के आंसू रो रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हसन और हुसैन मेरी आंखों की ठंडक है, लेकिन इस दिन मदीना में इनके प्यारे नवासे को जहर से तड़पाया जा रहा था। हजरत हसन जानते थे कि जहर किसने दिया। जब इनके छोटे भाई हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस आने की खबर मिली तो वो दौड़ते हुए अपने भाई के पास आए और गमों गुस्से से भरे हुए कहने लगे, भाई मुझ बस इस शख्स का नाम बता दे जिसने आपको ये जहर दिया है। हजरत हसन ने नरमी से पूछा, तो तुम इसका क्या करोगे? हजरत हुसैन ने गुस्से में फरमाया, मैं इसे कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर हजरत हुसैन ने फरमाया, अगर वह शख्स बेगुनाह हुआ तो मुझ पर इसके कत्ल का इल्ज़ाम लगेगा, और अगर वह मुजरम हुआ तो अल्लाह खुद इससे बदला लेगा, क्योंकि वो बेहतर इंतकाम लेने वाला है। 3 दिन की नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ के बाद वो लम्हा जब हजरत हसन ने अपने छोटे भाई से फरमाया कि वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछें कि क्या वो अपने नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन हो सकते हैं। हजरत हुसैन फौरन हजरत आयशा के पास गए और अपने भाई की हालत बयान करते हुए इजाज़त मांगी। हजरत आयशा ने अपने नवासे की इस दर्दनाक हालत को सुनकर रोते हुए इजाज़त दे दी, लेकिन जब हजरत हुसैन ने यह बात अपने भाई को बताई तो उन्होंने कहा, मेरी वफ़ात के बाद अगर एक बार फिर इजाज़त मांगना, और अगर इस वक्त इजाज़त मिल जाए तो मुझे वहीं दफन कर देना, वरना मुझे जन्नतुल बकी में मेरी माँ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहलू में दफन कर देना। उन्होंने ये भी सख्ती से हिदायत दी कि अगर कोई मुखालफत करे तो हरगिज लड़ाई या झगड़ा ना करना, जो कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वफ़ात के बाद उम्मत के दरमियान खून रेजी हो। आखिरकार वो लम्हा आया जब हजरत हसन ने कलमा पढ़ा और अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। इनकी वफ़ात पर मदीना मुनव्वरा में कहराम मच गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर बाजारों और गलियों से जमा होकर जनाजे में शामिल हुए। एक रवायत के मुताबिक जनाजे में इतनी बड़ी तादाद में लोग थे कि अगर कोई सुई भी फेंकी जाती तो जमीन तक ना पहुंचती। हजरत हसन को कफन पहनाया गया और इनका जनाजा मस्जिद नबी के सामने लाया गया। एक सहाबी ने आगे बढ़कर इनका जनाजा पढ़ाया और फिर जनाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ ले जाया गया। लेकिन जब मरवान और इसके लोगों को मालूम हुआ कि हजरत हसन को वहां दफन किया जा रहा है तो वो तलवारें लेकर निकल आए और कहने लगे, जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यहाँ दफन होने से रोका गया तो हम हसन को भी यहाँ दफन नहीं होने देंगे। ये सुनकर हजरत हुसैन गुस्से से भर गए और फरमाया, तुम कौन होते हो मेरे भाई को इनके नाना के कदमों में दफन होने से रोकने वाले? तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम रसूल अल्लाह के नवासे के साथ ये सलूक करो? करीब था कि मरवान के लोगों और हजरत हुसैन के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ जाती और मदीना मुनव्वरा एक बार फिर सहाबा कराम के पकीज़ा खून से रंगीन हो जाता। इस नाजुक मौका पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और मरवान के लोगों से कहा, तुम कितने जालिम हो कि रसूल अल्लाह के नवासे को इनके नाना के कदमों में दफन होने से रोकते हो। क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? लेकिन मरवान के लोगों पर इनकी बात का कोई असर ना हुआ और वह तलवारें लेकर मुकाबले के लिए तैयार हो गए। तब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत हुसैन को पास बुलाकर नरमी से कहा, मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम अपने भाई की वो वसीयत भूल गए जो उन्होंने अपनी वफ़ात से पहले की थी? उन्होंने कहा था कि अगर कोई मुखालफत करे तो हरगिज लड़ाई ना करना, बल्कि मुझे जन्नतुल बकी में मेरी माँ हजरत फातिमा के पास दफन कर देना। ये सुनकर हजरत उस्मान का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और उन्होंने कहा, ठीक है, जन्नतुल बकी में मेरी माँ के पास कब्र खोदो, वही मेरे भाई को दफन किया जाएगा। चनाचा शाम होते होते हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनकी वालदा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहलू में जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। इनकी शहादत का गम इतना शदीद था कि बनु हाशिम की औरतों ने 1 माह तक सोग मनाया। मदीना के बाजार बंद हो गए, लोगों ने अपने कारोबार छोड़ दिए और हर तरफ गम अंधा की फजा छा गई। जब हजरत अबू हुरैरा मस्जिद नबी पहुंचे तो देखा कि लोग रो रहे और गम से निढाले। हजरत हसन की शहादत कोई मामूली वाकया ना था, इसने मदीना मुनव्वरा के हाथ दिल पर गहरा असर छोड़ा। बनु हाशिम के लोग 1 माह तक सोग में डूबे रहे। लोगों ने अपने जाती दुख बुला दिए और बाजारों में सन्नाटा छा गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की शहादत में पूरी उम्मत को झंझोर कर रख दिया। ये वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक स्याह बाब है जो हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने और हक के लिए डट कर मुकाबला करने की तरकीब देता है। हजरत हसन की शहादत ने यह पैगाम दिया कि जालिम कितना ही ताकतवर क्यों न हो, हक हमेशा सर बुलंद रहता है। इनकी ज़िंदगी और शहादत हर मुसलमान के लिए एक अजीम सबक है कि सब्र और इस्तकामत के साथ हर मुश्किल हालात का मुकाबला किया जा सकता है।
उम्मीद है कि ये वाक़या आपके दिल को छू गया होगा। अल्लाह ताला हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।